तो क्या आपको इस बारे में पता है कि एक बार जो रशियन साइंटिस्ट थे वह कई सारी एनिमल स्पीसीज़ पर रिसर्च कर रहे थे और उनकी डिस्कवरी कर रहे थे, यानी कि वह नई नई प्रजातियों को खोज रहे थे। और उसी के साथ उन्होंने कई सारी पुरानी जमी हुई प्रजातियों को डिफ्रॉस्ट किया था, यानी कि ऐसी कई सारी पुरानी एनिमल स्पीसीज या फिर जानवरों की प्रजाति जो कि बर्फ़ में जमी हुई थी, उन सभी को उन्होंने बर्फ़ से निकाल दिया था। और उनमें से कुछ की जो एज थी वह लगभग 40,000 साल की थी। और वह जो एनिमल स्पीसीज़ थी वह सभी आर्कटिक पेराफ्रॉस्ट में जमे हुए थे। और जब उन्होंने उन सभी एनिमल स्पीसीज़ को वहाँ से हटाया, यानी कि बर्फ़ से बाहर निकाला, तो उसके बाद उनमें से सिर्फ 2 एनिमल स्पीसीज़ जाग गए थे, यानी कि पूरे 40,000 साल जमे रहने के बाद भी वह जाग गए थे, यानी कि वह जिंदा थे। और उसके बाद जब उन्हें ठीक तरीके से वहाँ से बाहर निकाला गया तो उनमें से 2 जो कीड़े थे वह कुछ खाने भी लगे थे और उसके साथ ही उनका जो साइज़ था वह भी बढ़ना चालू हो गया था। और उन दोनों कीड़ों में से जो एक की एज थी वह 32,000 साल की थी, यानी कि 32,000 ईयर्स की थी। और उनमें से जो दूसरे की एज थी वह पूरे 41,700 साल की थी, यानी कि 41,700 ईयर्स की थी। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि हमारी धरती पर ऐसे कई सारे जीव जंतु हैं जो कि लाखों साल पुराने भी हो सकते हैं, बस उन्हें खोजने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप इस बारे में तो जानते ही हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान अपने जीवन में कई बार रातों में सपने देखता है या फिर दिन में भी जब वह सोता है तो इन जनरली वह सपना देख लेता है। कोई भी सपना, वह कोई भी काम कर रहा होता है, किसी से बात कर रहा होता है या फिर कुछ भी कर रहा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी इंसान अपने सपने में ही मरने वाला होता है, यानी कि उसकी डेथ होने वाली होती है, तो मरने के बाद वह इंसान क्या देखेगा? क्या आपको इस बारे में पता है? तो इसका आंसर आपको नहीं पता होगा। और इसका आंसर आपको क्यों नहीं पता होगा ये हम आपको बताते हैं। तो दरअसल इन रियलिटी बात ऐसी है कि जो आपका दिमाग है उसे यह नहीं पता होता है कि मरने के बाद क्या होगा। और इसी वजह से अगर अपने सपने में मरने वाले होंगे तो आपका जो दिमाग होगा वह आपको मरने से पहले ही सपने में जगा देगा, यानी कि आपको उठा देगा और आपकी जो नींद होगी वह टूट जाएगी। क्योंकि आपका जो दिमाग होता है उसे भी यह नहीं पता होता है कि मरने के बाद क्या करना है, क्या चीज़ होगी मरने के बाद। और इसीलिए आपका जो दिमाग होगा वह आपको मरने से पहले ही जगा देगा। और इसीलिए आपको नहीं पता होता है कि मरने के बाद क्या होगा। और सपने में भी इसीलिए आप कभी भी नहीं देख पाएंगे कि मरने के बाद आखिर क्या होने वाला है। तो ये जो रेड कलर के अंदर आपको डबल बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आपको इस बारे में पता है कि ये डबल बॉक्स का मीनिंग क्या होता है? जो कि आपको ओरिजिनल चार्जर्स में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो भी अच्छी क्वालिटी वाले चार्जर्स होते हैं उनमें ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्या इसका मीनिंग आपको पता है? तो इसका जो मतलब होता है वह डबल इंसुलेटेड होता है, यानी कि आपका जो चार्जर है वह इंसुलेटेड नहीं है बल्कि डबल इंसुलेटेड है, जिसके वजह से आपको कभी भी उससे करंट नहीं लग सकता है। यानी कि आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इससे करंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। उसमें आपको डबल इंसुलेटिंग इसलिए दी गई होती है ताकि आप करंट ना लगे। और आपको इस बारे में तो पता ही होगा कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह झुंड में रहती हैं और झुंड में रहकर वह अपने एक छत्ता बनाती हैं और सभी एक साथ रहती हैं। और आपको इस बारे में भी पता ही होगा कि उनमें से एक क्वीन भी होती है, यानी कि एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि सबसे बड़ी होती है। तो इस बारे में क्या आप ये जानते हैं कि जो क्वीन भी होती है अगर उसे कभी भी कोई बीमारी हो जाती है या फिर वह अनफिट हो जाती है, काम नहीं कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्कर होती है ना, यानी कि जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, वह उसके चारों ओर, यानी कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसके चारों ओर घेरा बना लेती हैं और उसकी जो पूरी बॉडी होती है वह मधुमक्खियों से ढक चुकी होती है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो रानी मधुमक्खी की बॉडी होती है वह पूरी गर्म होने लगती है, क्योंकि उस तक हवा नहीं पहुंच पाती है। और ओवर हीटिंग की वजह से वह जो मधुमक्खी होती है, यानी कि जो क्वीन बी होती है, वह मर जाती है। और इस प्रोसेस को बॉलिंग कहा जाता है। और ये सभी क्वीन बीज के साथ होता है,
यानी कि जब मधुमक्खी कमज़ोर हो जाती है या फिर मरने वाली होती है तो ऐसी कंडीशन में सभी मक्खियाँ मिलकर उसे मार देती हैं और इसे ही बॉलिंग कहते हैं। और क्या आपको इस बारे में पता है कि अगर आप किसी भी एप्पल की सीड को यानी कि सेब के बीज को ज़मीन पर लगाते हैं और जब वह बड़ा होकर एक पेड़ जितना बड़ा हो जाता है तो उसमें से जो सेब निकलेंगे ना वह बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देंगे। यानी कि जिस एप्पल के सीड को यानी कि जिस सेब के बीज को आपने ज़मीन पर लगाया था उससे बिल्कुल डिफरेंट एप्पल आपको उस पेड़ में मिलेंगे। यानी कि जिस बीज को आप ज़मीन पर लगाएंगे ना वह बिल्कुल डिफरेंट एप्पल देगा, कभी भी आपको वह सेम एप्पल नहीं देगा। यानी कि सेम स्पीसी के एप्पल आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। और आप जब कभी भी अपने फेस को वॉश करते हैं तो उसके बाद आप अपने फेस को यानी कि चेहरे को पोंछते जरूर होंगे टॉवेल से। तो आपको कभी भी अपने फेस को घिस कर नहीं पोंछना चाहिए बल्कि हल्के हाथों के साथ ही पोंछना चाहिए, क्योंकि जो चेहरे की स्किन होती है वह बहुत ही कोमल होती है और मुलायम होती है। और अगर आप उसे ज़ोर से घिस के अगर पोंछ देते हैं ना तो उससे आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं और इसीलिए आपको बिल्कुल ही उसे हल्के हाथों के साथ पोंछना चाहिए। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में टोकेलाऊ ही एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहां पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सारी बिजली सिर्फ सोलर एनर्जी से ही बनाई जाती है। यानी कि वहाँ पर जो बिजली है वह एकमात्र सिर्फ सोलर एनर्जी से ही प्रोड्यूस होती है, बल्कि ना कि वह कोयले से बनाई जाती है, ना ही हाइड्रो पावर से, ना किसी और तरीके से। सिर्फ वहाँ पर सोलर पैनल ही यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और नील नदी का नाम तो आपने पहले कभी ना कभी सुना ही होगा। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि नील नदी के जो मगरमच्छ होते हैं वह इतने ज़्यादा भयंकर होते हैं और उनमें जो क्षमता होती है सांस रोकने की वह इतनी ज़्यादा होती है कि वह पूरे 2 घंटे तक अपनी सांस को रोककर पानी के नीचे रह सकते हैं। यानी पूरे 2 घंटे तक अपने शिकार का वेट कर सकते हैं पानी के नीचे। और क्या आपको इस बारे में पता है कि जो फिनलैंड कंट्री है जब वहाँ पर गर्मियों के दिन आ जाते हैं तो उन दिनों में वहाँ पर जो सूरज होता है वह पूरे 73 डेज तक यानी कि पूरे 73 दिनों तक नहीं डूबता है। यानी कि लगातार वहाँ पर 73 डेज तक दिन रहता है, वहाँ पर रात होते ही नहीं है। जब वहाँ पर गर्मियों के दिन आ जाते हैं तो वह एकमात्र एक ऐसा अजीब देश है और ऐसा तो लगभग कहीं भी नहीं होता है।